स्टूडेंट्स, आज पढ़ेंगे हम विकारी का अंतिम भेद विशेषण। क्लियर? तो विशेषण किसे कहा जाता है? विशेषण का सामान्य अर्थ होता है विशेषता। क्लियर? और व्याकरण शास्त्र में विशेषता को ही विशेषण कहा जाता है। क्लियर? तो स्टूडेंट्स, विशेषण किसे कहा जाता है? विशेषण वे शब्द होते हैं जो किसी संज्ञा तथा सर्वनाम के विशेषता को बताते हैं। क्लियर? अर्थात किसी संज्ञा तथा सर्वनाम शब्दों के विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है? विशेषण कहा जाता है। क्लियर? स्टूडेंट्स, विशेषण किसे कहा जाता है? विशेषण का सामान्य अर्थ होता है विशेषता। क्लियर? और व्याकरण शास्त्र में विशेषता को ही क्या कहा जाता है? विशेषण कहा जाता है। क्लियर? और एक पॉइंट आपने ध्यान रखना है जो एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है कि विशेषण शब्द कैसा है। तो आपने ध्यान रखना है कि जो विशेषण शब्द है ये अपने आप में विकारी शब्द है। क्लियर? और विकारी वे शब्द होते हैं जिसमें हम लिंग, वचन, काल, कारक के आधार पर क्या कर सकते हैं? परिवर्तन कर सकते हैं। क्लियर? उसे क्या कहा जाता है? विकारी शब्द कहा जाता है। क्लियर? और विकारी के अपने आप में 4 भेद होते हैं, जिसमें आज हम विकारी का अंतिम भेद पढ़ रहे हैं, विशेषण। क्लियर? तो विकारी के अपने आप में 4 भेद होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। क्लियर? स्टूडेंट्स, तो पहला पॉइंट है आपके पास कि विशेषण किसे कहा जाता है। तो आपने ध्यान रखना है किसी संज्ञा तथा सर्वनाम शब्दों के विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है? विशेषण कहा जाता है। क्लियर? तो आपके तो स्टूडेंट्स, आपके लिए एग्जाम्पल है नीली गाय। तो जो नीली शब्द है ये अपने आप में क्या है? विशेषण है। क्लियर? नेक्स्ट अगला पॉइंट है काली टोपी। तो जो काली शब्द है ये अपने आप में आपके लिए क्या होगा? विशेषण होगा। क्लियर? अगला है लाल कुत्ता। तो जो लाल शब्द है ये अपने आप में विशेषण होगा। और अगला है मीठा फल। तो जो मीठा होगा ये अपने आप में आपके लिए क्या होगा? विशेषण होगा। क्लियर? और एक पॉइंट आपने ध्यान रखना है कि विशेषण का ठीक विपरीत क्या कहलाता है? विशेष्य कहलाता है। क्लियर? विशेषण का ठीक विपरीत क्या कहलाता है? विशेष्य कहलाता है। अर्थात जिस संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता बताई जा रही हो उसे क्या कहा जाता है? विशेष्य कहा जाता है। क्लियर? क्या कहा मैंने? कि जिस संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता बताई जा रही हो उसे क्या कहा जाता है? विशेष्य कहा जाता है। ठीक इसका अपोजिट कर दो। जैसे एग्जाम्पल है आपके लिए लंबा आदमी। तो किसकी विशेषता बताई जा रही है? आदमी की विशेषता बताई जा रही है कि आदमी कैसा है? लंबा है। क्लियर? तो यहां पर जो आदमी होगा आपके लिए वो होगा विशेष्य। क्लियर? नेक्स्ट अगला है लाल कुत्ता। तो कुत्ता अपने आप में क्या है? लाल है। तो किसकी विशेषता बताई जा रही है? कुत्ते की विशेषता बताई जा रही है। क्लियर? तो यहां पे जो आपके लिए जो कुत्ता होगा ये अपने आप में क्या होगा? विशेष्य होगा। क्लियर? नेक्स्ट अगला है ऊंचा पहाड़। तो पहाड़ कैसा है? ऊंचा है। क्लियर? तो पहाड़ अपने आप में आपके लिए क्या होगा? विशेष्य होगा। और अगला है जहरीला सांप। तो जो सांप शब्द होगा आपके लिए वो क्या होगा? विशेष्य होगा। क्लियर? जिसकी क्या बताई जा रही है? विशेषता बताई जा रही है उसे क्या कहा जाता है? विशेष्य कहा जाता है। क्लियर? तो ये पॉइंट आपने ध्यान रखना है कि विशेषण और विशेष्य में आपने कंफ्यूज नहीं होना है। क्लियर? तो स्टूडेंट्स, आपने ध्यान रखना है कि विशेषण का ठीक विपरीत विशेष्य कहलाता है। क्लियर? अगला पॉइंट है स्टूडेंट्स जो आपके कंफ्यूजन को दूर करेगा। क्लियर? इसमें आपने ध्यान रखना है कि विशेषण और विशेष्य में आपने अंतर पहचानना है। क्लियर? तो स्टूडेंट्स, आपके लिए एग्जाम्पल है सीता सुंदर है। तो सीता क्या है? विशेष्य हो जाएगा, सुंदर हो जाएगा विशेषण। क्लियर? सीता की क्या बताई जा रही है? विशेषता बताई जा रही है कि सीता कैसी है? सुंदर है। क्लियर? तो आपने ध्यान रखना है, मैंने आपको बताया कि विशेष्य किसे कहा जाता है? जिस संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता बताई जा रही हो उसे क्या कहा जाता है? विशेष्य कहा जाता है। क्लियर? तो विशेष्य हो जाएगा आपके लिए सीता और विशेषण हो जाएगा सुंदर। क्लियर? नेक्स्ट अगला है मनोज मोटा है। तो जो मनोज हो जाएगा
क्योंकि किसकी विशेषता बताई जा रही है, मनोज की। क्लियर, तो मनोज हो जाएगा विशेष्य। अब मनोज की विशेषता क्या है कि मनोज कैसा है, मोटा है। क्लियर, तो मोटा हो जाएगा विशेषण। क्लियर, नेक्स्ट अगला है सूरज लंबा है, तो सूरज की विशेषता बताई जा रही है, तो सूरज हो जाएगा विशेष्य। क्लियर, और लंबा हो जाएगा विशेषण। क्लियर, तो ये पॉइंट आपने ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है विशेषण और विशेष्य में। क्लियर, अगला पॉइंट आपने ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, विशेषण के भेद एवं प्रकार। तो विशेषण के अपने आप में 4 भेद होते हैं। क्लियर, पहला है आपके पास गुणवाचक विशेषण, दूसरा है संख्यावाचक विशेषण, और संख्यावाचक विशेषण के भी 2 भेद होते हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। क्लियर, तीसरा भेद है परिमाणवाचक विशेषण। तो परिमाणवाचक विशेषण के भी अपने आप में 2 भेद होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। क्लियर, और फ्रेंड्स चौथा भेद है सार्वनामिक विशेषण, और सार्वनामिक विशेषण को ही संकेतवाचक विशेषण कहा जाता है। क्लियर, तो फ्रेंड्स आपने ध्यान रखना है कि विशेषण के अपने आप में 4 भेद होते हैं, पहला गुणवाचक विशेषण, दूसरा संख्यावाचक विशेषण, तीसरा परिमाणवाचक विशेषण और चौथा सार्वनामिक विशेषण। क्लियर, आपने ध्यान रखना है कि संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। क्लियर, और परिमाणवाचक विशेषण के भी 2 भेद होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। क्लियर स्टूडेंट्स, जो विशेषण के अपने आप में 4 मुख्यतः भेद हैं, इनको हम डिटेल से पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियोज में। क्लियर,